बिग ब्रेकिंग स्टेटस बदल गया। हालांकि कहा यह जा रहा है कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर दरअसल फर्क तो पड़ता है जब चुनाव सोशल मीडिया पर जीते जाते हों, लड़े जाते हों, हारे जाते हों। इस वक्त इस मामले का बड़ा अपडेट आपको यह दे दें, सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। सिंधिया ने कहा है कि प्रधानमंत्री से उनकी कहीं कोई मुलाकात नहीं हुई और ट्विटर में बदलाव लोगों के फीडबैक के आधार पर किया गया। कंफ्यूजन क्रिएट न करें लोग, ये सूत्रों के हवाले से हम आपको बता रहे हैं। ये ज्योतिरादित्य सिंधिया का कहना है कि ट्विटर पर बदलाव लोगों के फीडबैक के आधार पर किया गया। कंफ्यूजन क्रिएट न करें लोग। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया का ये कहना है, सूत्रों के हवाले से हम ये आपको बता रहे हैं, कंफ्यूजन क्रिएट ना करें लोग। और लोगों से फीडबैक लिया, फीडबैक लेने के बाद जो उन्होंने अपना स्टेटस डाला है, जन सेवक क्रिकेट प्रेमी, वो लोगों से फीडबैक के बाद बीच में ये बात भी निकली कि क्या प्रधानमंत्री से उनकी कोई मुलाकात हुई है। उसका भी उन्होंने जवाब दिया है कि कहीं कोई उनकी मुलाकात नहीं हुई है। स्टेटस बदलने को लेकर उन्होंने लिखा कि उन्होंने अपना जो स्टेटस चेंज किया वो लोगों के फीडबैक के आधार पर किया है। सूत्रों के हवाले से ये खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। तो लगातार इस बड़ी खबर पर नजर न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की बनी हुई है। और आखिर क्यों स्टेटस बदला गया, और स्टेटस बदला है तो अच्छी बात है, ये मंत्री जी ने भी कहा, बयान भी हमने आपको सुनवाए। कांग्रेस की तरफ से फिर अचानक से ये भी कहा गया कि क्यों स्टेटस नहीं बदला जा सकता। शिवराज सिंह चौहान साहब ने भी अपना स्टेटस बदला था। ये दो तस्वीरें आप देख लीजिए। अभी उन्होंने लिखा है कि वो जनसेवक हैं, क्रिकेट प्रेमी हैं। इससे पहले उन्होंने बताया था कि वो पूर्व सांसद रह चुके हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं और किस महकमे के रह चुके हैं, ये भी उन्होंने साफ लिखा था। लेकिन बाद में जो अभी का स्टेटस है वो ये कहता है कि वो जनसेवक भी हैं और क्रिकेट प्रेमी हैं। इसमें कहीं कांग्रेस नजर नहीं आती, ये भी सवाल खड़े होने की वजह बनी। उस दौर में जबकि कांग्रेस इसमें नजर आनी चाहिए थी, ऐसा पॉलिटिकल पंडितों का कहना है। उस दौर में अगर ये स्टेटस बदला जाता है इस तरीके का तो इसके क्या मायने हैं। इसके अलावा शिवराज सिंह चौहान के स्टेटस का जवाब कांग्रेस की तरफ से दिया गया है, द कॉमन मैन ऑफ मध्य प्रदेश। और ये वो दो तस्वीरें जो जवाब दिया गया है कांग्रेस की तरफ से बीजेपी के सवाल उठाने पर। और अब रिएक्शन हम आपको बताते हैं, किस तरीके के रिएक्शन लगातार आए हैं इस स्टेटस बदलने को लेकर। सार्वजनिक जीवन में जो लोग होते हैं उनका स्टेटस वो स्वयं तय नहीं कर सकते, उनका स्टेटस समाज तय करता है। और समाज ही सिंधिया जी का स्टेटस तय करता है, समाज भी अन्य राजनेताओं का स्टेटस तय करता है। वर्तमान में सिंधिया जी सांसद नहीं है, विधायक नहीं है, फिर भी अपनी पार्टी से नाराज होते रहते हैं। कभी वो आंदोलन की धमकी देते हैं, कभी कर्ज माफी को लेकर बोलते हैं, कभी सरकारी बैठकों की अध्यक्षता करने चले जाते हैं। अब वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? मुझे लगता है कि सिंधिया एक्सीडेंटली राजनेता हैं, उनके पूज्य पिताजी का निधन हुआ और वो राजनीति में आए, अवसर उनको मिला, उनको परिपक्व होना चाहिए था। आज जो उन्होंने स्टेटस वाला काम किया है उसमें मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनको और परिपक्व होने की आवश्यकता है। अपने अपने धारणा है, विषय है कि क्या वो ऐसा मानते हैं और इसलिए हो सकता है अब उनका मानना हो, परंतु सामान्य तौर से समाज में काम करते हैं, राजनीतिक व्यक्ति है, एक राजघराने के व्यक्ति हैं, तो उनके बारे में, उनके काम करने का उनका क्या तरीका है वो तो सबको, पूरे समाज को पता है। और चूंकि बड़ा घटनाक्रम है लिहाजा सबका रिएक्शन आया। सिंधिया ने ट्विटर पर स्टेटस बदला। कैलाश विजयवर्गीय ने इसे लेकर बयान दिया कि सिंधिया की कांग्रेस में लंबे अरसे से उपेक्षा हो रही है, और चूंकि लंबे अरसे से उपेक्षा हो रही है यही वजह है कि उनकी नाराजगी। बीजेपी, उनसे यह भी पूछा गया कैलाश विजयवर्गीय से कि क्या वो बीजेपी में आ रहे हैं, तब उन्होंने कहा कि मेरी जानकारी में ऐसी कोई बात नहीं है। हालांकि इससे पहले कई बीजेपी के नेता बोल चुके हैं कि स्वागत है भाई उनका। ऐसा लगता है कि उनकी कांग्रेस में उपेक्षा हो गई। सब नज़दीक है बीजेपी से, एक लंबे समय से चर्चा चल रही है कि बीजेपी में आ सकते हैं, ऐसा कुछ
मेरी जानकारी ऐसा वैसी भी खबरें चल रही कि मोदी से मुलाकात करेंगे कुछ देर बाद। मेरी और हमको ऐसा लगता है कि उनकी कांग्रेस में उपेक्षा न हुई। सब नज़दीक हैं बीजेपी से, एक लंबे समय से चर्चा चल रही है कि बीजेपी में आ सकते हैं, ऐसा कुछ मेरी जानकारी ऐसा वैसी भी खबरें चल रही कि मोदी से मुलाकात करेंगे कुछ देर बाद। मेरी जानकारी और श्रम मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया, उनसे भी न्यूज 18 ने बातचीत की। सिंधिया ने ट्विटर हैंडल का स्टेटस बदले जाने पर कहा कि सिंधिया जी ने कभी नहीं कहा कि वो नेता हैं। सिंधिया जी ने हमेशा जनता की सेवा की बात कही, जनसेवक खुद को बताया। अगर उन्होंने स्टेटस बदला है तो अच्छी बात है। माननीय सिंधिया जी को सुने तो हमेशा उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि मैं नेता हूँ। उन्होंने यही कहा है कि मैं जन सेवा में हूँ। और मेरे फादर ने जब मुझे ये सौंपा था तो उन्होंने यही कहा था कि नेता की तरह नहीं बल्कि एक जन सेवक के रूप में जनता की सेवा करनी है। और उन्होंने अगर ट्विटर हैंडल बदला है तो ये बहुत, ये सबका अपना अधिकार होता है। और प्रोफाइल किसकी कहाँ क्या किसी स्टेटस पे रखते हैं, बदलना है रखना है, नेचुरल है। मेरा उनका व्यक्तिगत मामला है, इसमें मैं कमेंट्स करूँ। और बेहद खास मेहमान इस बदले गए स्टेटस और इसके पहलुओं के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सबका स्वागत है। आशीष अग्रवाल साहब, आपका स्वागत है। पंकज चतुर्वेदी साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। दिनेश गुप्ता साहब, आप वरिष्ठ पत्रकार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले दिनेश गुप्ता साहब के पास चलेंगे। सर, जिस दौर में चुनाव लड़े जाते हों, हारे जाते हों, सोशल मीडिया एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता हो, 2014 के बाद से तो हथियार हो गया, खैर वहां पर स्टेटस बदल देना यूं ही नहीं लिया जा सकता। सर, देखिए, किसी भी चीज़ को हम राजनीतिक तौर पर देखें तो वैसे भी यूं ही नहीं लिया जाता। हर चीज़ के हम राजनीति में मायने तलाश करते हैं, ये हमारा काम है, क्योंकि कोई ना कोई अर्थ उसमें शायद छुपा होता हो। जैसे आप देखिए कि स्टेटस तो उनका मई में जब चुनाव परिणाम आए थे तभी बदल गया था। वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं रहे थे और वो जो है एक कॉमन मैन ही हो गए थे। जैसा आपको पिछले दिनों याद हो कि यही डिबेट में ये विषय आया था, जब उन्होंने ग्वालियर में मीटिंग ली थी तो कहा गया था ये सामान्य आदमी है, क्यों मीटिंग ले रहे हैं, इनको तो मीटिंग लेने का कोई अधिकार ही नहीं है। तो अब वो यदि जो है पब्लिक सर्वेंट लिख रहे हैं, जनसेवक कहें या कुछ भी आप उसे हिंदी में कह सकते हैं, तो शायद जो है उन्होंने अपने आप को ये बताया, जैसे वो अपने भाषणों में भी कहते रहते हैं अक्सर, मैं तो जनता का सेवक हूँ, जनता जो है मैं मेरी जो क्षेत्र की जनता है वही मेरी भगवान है, इस तरह के वो हमेशा कहते रहे। उन्होंने इस बार जो स्टेटस बदला, देखिए इसके पीछे एक कई तरह की कहानियां कई महीनों से चल रही हैं कि ये लगातार ये अटकलें चल रही हैं कि सिंधिया जी बीजेपी में जा रहे हैं, इस तरह की जो बातें हो रही हैं उसके कारण लोग इसमें ज़्यादा अर्थ तलाश कर रहे हैं। यदि उनको बीजेपी में जाना होता, कुछ करना होता तो उसका संकेत स्टेटस से देने की क्या ज़रूरत है। राजनीति में जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो फिर वो ऐसे शो नहीं की जाती है कि स्टेटस के जरिए हम कोई मैसेज देना चाहें। अब तो महाराष्ट्र का ताज़ा घटनाक्रम हमारे सामने है कि रातों रात वहाँ क्या हो गया, किसी ने कोई स्टेटस नहीं बदला, उसके बाद बदला जब पूरा घटनाक्रम हो गया। तो देखिए इसको पूरे जो घटनाक्रम है उसमें उन्होंने यदि अपने आप को कांग्रेस पार्टी का जो विषय यही है कि कांग्रेस पार्टी का जिक्र क्यों नहीं किया गया, मुझे लगता है कि जो सिंधिया जी का जो ऑरा है या उनकी जो पहचान है वो कांग्रेस पार्टी से भी ज़्यादा है। वो आप हर जगह आप देखिए कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का जहाँ नाम आता है तो जो है उनको सिंधिया ही के से ही एसोसिएट किया जाता है, सिंधिया परिवार से ही किया जाता है, पार्टी से नहीं किया जाता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि उन्होंने जो जिस तरह से पब्लिक सर्वेंट लिखा है या अपना क्रिकेट के प्रति उन्होंने बताया है, तो वो ये बताना चाहते हैं कि मैं जो है जनता के सेवक की तरह काम करना चाहता हूँ। इसमें ये राजनीतिक अर्थ तलाश करना कि वो भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं और किन्हीं चीज़ों को हम ये कहें कि कोई जो विधायक उनके साथ जा रहे हैं, सरकार गिरने वाली है, महाराष्ट्र का एपिसोड होने वाला है, तो बहुत जल्दीबाजी है। और हम एक स्टेटस के आधार पर सिर्फ ये नहीं कह सकते कि मध्य प्रदेश में कोई बड़ा राजनीतिक परिवर्तन होने वाला है। जी जी, पर इशारे दरअसल वो इस तरह से देते रहे हैं। उसको लेकर मैं अगला सवाल आपसे करूंगा। और ये बात आपने बहुत सही कही कि जब विधायक लॉकर की तरह, मतलब अमूल्य सोने की तरह कीमती हो जाए देश में किसी भी बड़े हिस्से में, तो वहां पर इन इशारों के बड़े गंभीर मायने हो जाते हैं। पंकज जी, क्या वो नाराजगी के सिलसिले तो हैं, इससे तो आप इत्तेफाक रखेंगे। सिंधिया साहब अक्सर पत्र वगैरह भी लिखते रहते हैं, क्या ये उसी नाराजगी का क्रम है या एक सामान्य चीज है कि एक बड़े राजनेता को लगा कि अब उसे जनसेवक के तौर पर
अपने आप को प्रोजेक्ट करना है और उसने कर दिया। पंकज जी। देखिए ललित जी, बात स्टेटस की हो रही है तो आप मेरा स्टेटस फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं इत्तेफाक रखूं कि सिंधिया जी कांग्रेस पार्टी से नाराज हैं। जी जी ललित जी, मैं बहुत विनयपूर्वक आपसे आग्रह करना चाहता हूं, नंबर 1 कि सिंधिया जी कांग्रेस पार्टी से नाराज नहीं है। नंबर 2, सिंधिया जी की भारतीय जनता पार्टी के किसी भी सबसे बड़े राजनेता से जिनके कयास अनुमान हैं, कोई मुलाकात ना पिछले कुछ दिनों में हुई है ना आगे प्रस्तावित है। नंबर 3, सिंधिया जी ने बहुत स्पष्ट तौर पर कहा, वो अब कुछ देर में चर्चा सार्वजनिक भी होगी, संभवतः आपके उस पर सूत्रों के हवाले से उसके कुछ अंश चल भी रहा है, जहां उन्होंने कहा कि मैंने 1 महीना पहले अपने इस स्टेटस को शॉर्ट किया, ब्रीफ किया। वो इसलिए किया कि मैंने आम जो मेरे साथी लोग थे जिनसे बातचीत होती है, कांग्रेस के लोग, और ग्वालियर चंबल के तमाम दौरों पर या मध्य प्रदेश में जहाँ भी गए, तो लोगों ने कहा कि इसका आप संक्षिप्तीकरण कर दीजिए, फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट गुना, फॉर्मर मिनिस्टर, फॉर्मर ये फॉर्मर वो हटाकर आप जनसेवक होने की जो बात करते हैं उस जनसेवक होने की बात को पुष्ट करिए। तो 1 महीने पहले का पुराना स्टेटस बदला हुआ, आज किसी विद्वान की नज़र उस पर पड़ी और सुबह से बखेड़ा खड़ा हो गया। 9:30 बजे से ललित भाई मैं सतत रूप से बात कर रहा हूँ, किसी से फ़ोन पर, किसी से बाइट के रूप में, किसी से रूप में। तो ये सिर्फ कयास और अनुमान के आधार पर सारी की सारी बातचीत है। सिंधिया जी हमेशा कहते हैं कि वो जनता के सेवक हैं, राजनीति उनके लिए सेवा का माध्यम है। कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के तहत वो काम करते हैं और उनको जब जब अवसर मिला कांग्रेस पार्टी ने जो जिम्मेदारी थी उसका निर्वहन किया। तो मेरा ऐसा मानना है, सवाल इसलिए आप बार-बार जिक्र कर रहे हैं कि साहब ये कहीं नहीं कहा गया कि साहब वो पार्टी छोड़ना चाहते हैं। दरअसल कहा यह जाता है कि अगर कोई किनारे है तो वो केंद्र में आने की कोशिश तो करेगा। उस तौर पर भी इसे देखा जा रहा है कि भाई जिम्मेदारियां नहीं दी गई हैं या और जिम्मेदारियां उनके कैलिबर के हिसाब से मिलनी चाहिए, इस वजह से ये सवाल हो रहा है। किनारे वाली बात नहीं, दरअसल ये तो केंद्र में आने वाली बात है। और दूसरा ये कहीं नहीं है कि वो पार्टी छोड़ेंगे, कभी कभी पार्टी को समझाना भी पड़ता है। ललित जी आपने नहीं कहा, सर आपने नहीं कहा, लेकिन ये आपके यहाँ जो पट्टी चल रही है मॉनिटर पे उस पे लिखा दिख रहा है जी, वो वही लिखा दिख रहा है जो मैं पढ़ रहा हूँ, क्योंकि मेरे सामने मॉनिटर है तो मॉनिटर देख के जो फ्लैश हो रहा है वो फ्लैश वही हो रहा है। क्या पार्टी से नाराज हैं सिंधिया जी? क्या कांग्रेस का नाम हटाकर जनसेवक लिखा? जी जी, वो क्वेश्चन मार्क, ये सब जो फ्लैश चल रहे हैं आपकी स्क्रीन पर, आप और वो दोनों जिम्मेदार राजनेता, तो क्वेश्चन मार्क है ना, क्या पार्टी से किनारा कर रहे हैं? जी क्वेश्चन मार्क, सवाल इसी वजह से खड़ा हो रहा है सर, सवाल इसी वजह से खड़ा हो रहा है। क्वेश्चन मार्क भी क्वेश्चन भी है जी। ललित जी क्वेश्चन ललित जी मैं इसलिए कह रहा हूं आपसे कि मैंने और बहुत जिम्मेदारी से, आपने कहा जिम्मेदारी का जिक्र किया और मैंने उसी जिम्मेदारी से के साथ आग्रह किया आपसे कि ये सब कयास कल्पना है और ये एक राजनीतिक चर्चा और राजनीतिक परिहास से ज्यादा कुछ नहीं है। आप तो ललित जी फिर समझदार पत्रकार हैं जिन्होंने कम से कम ये नहीं कहा कि सिंधिया जी ने उसमें से कांग्रेस हटा दिया। आधे लोगों ने ये कहा बगैर सिंधिया जी के पुराने स्टेटस को पढ़े, इसलिए मैंने उसको सार्वजनिक किया पुराने स्टेटस को कि जहां कांग्रेस का जिक्र नहीं था, पर लोगों ने कहा कि पंकज जी सिंधिया जी ने कांग्रेस पार्टी हटा दिया। मैंने ये आग्रह किया कि सर पढ़ लीजिए, यदि कांग्रेस पहले लिखा हो और अब नहीं लिखा हो, अपन जुड़े थे तब मैंने इस बात का जिक्र किया। उनकी साइट में अभी भी बाकायदा उनके नाम के नीचे कांग्रेस का जो एक अद्भुत किस्म का लोगो है, ट्राई कलर, और उसमें आपकी पार्टी का सिंबल, वो अभी भी बना हुआ है। उसका भी मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं। आशीष जी हैं। आशीष जी, सबसे पहले मुस्कुराहट के राज। वैसे आप लोग मुस्कुरा सकते हैं, पता नहीं क्या डर लगता है लोगों को। ये थोड़ी इससे इतर बात है कि आपके पुराने सहयोगी भी अपने विधायक छिपाते हैं, आपके अपोजिशन वाले भी अपने विधायक छिपाते हैं। कोई राज वाज रहस्य वहस्य है क्या इन सब चीजों का आप लोगों के पास? एक सवाल। दूसरा, इस मसले से जुड़ा हुआ विजयवर्गीय जो सिंधिया साहब से जुड़ा हुआ कि आप मुस्कुरा रहे हैं, तो उस मुस्कुराहट का राज थोड़ा सा बता दीजिए। अग्रवाल साहब। नहीं, देखिए कोई मुस्कुराहट का राज नहीं है। मैंने सुना था कि जितना मुस्कुराएंगे उतना स्वस्थ रहेंगे, तो मैं स्वस्थ रहने का प्रयास करता हूं। बात सिंधिया जी की चली है तो देखिए, साधारणतः ट्विटर एक सोशल कम्युनिकेशन का माध्यम है जिसमें जब कुछ बदलाव होता है तो आप अपनी प्रोफाइल बदलते हैं। सिंधिया जी ने प्रोफाइल बदली है, उसमें लिखा है कि वो जनसेवक हैं और क्रिकेट प्रेमी हैं। क्या ये नया बदलाव है? अगर नहीं है
तो निश्चित ही इसको कोई ना कोई संदेश मानना चाहिए। मैं ऐसा मानता हूं कि सिंधिया जी बहुत योग्य व्यक्ति हैं, परंतु किसी भी व्यक्ति की योग्यता उसके व्यवहार में, उसके आचरण में, उसके निर्णय क्षमता में दिखनी चाहिए, और वो नहीं दिखती है। और ये मैं बड़े दुख से कहता हूं, सिंधिया जी ये तय ही नहीं कर पा रहे हैं कि उनकी लाइन क्या होनी चाहिए। कभी वो सरकार के स्वयं खिलाफ आके किसान कर्ज माफी पर सवाल उठाते हैं, कभी वो प्रयास करते हैं कि वो अवैध उत्खनन पे उंगली उठाएंगे, कभी वे ये तय करते हैं कि वे अब जनसेवक की भूमिका में रहेंगे, और कभी जाके प्रोटोकॉल से इतर सरकारी अधिकारियों की बैठक लेते हैं। तो ये निश्चित ही अनिर्णय की स्थिति है, एक बात। दूसरी बात, सिंधिया जी का जो मुकाबला है वो बेहद ही सीजन्ड लोगों से है, जैसे दिग्विजय सिंह जी, जैसे कमलनाथ जी। दिग्विजय सिंह जी जब इस मध्य प्रदेश में निर्णायक भूमिका में होते थे तो उनके पिताजी को, श्रद्धेय माधवराव सिंधिया जी को, उन्होंने कभी भी चंबल संभाग से आगे नहीं आने दिया। आज फिर वही प्रयास है। तो सिंधिया जी एक कच्ची गोटियां ना खेलें, एक स्पष्ट अपनी लाइन निर्धारित करें और अपनी योग्यता का परिचय देके या तो जनता का दामन थामे या फिर जनता से इतर हो जाए, मगर ये कंफ्यूजन फैलाने का काम ना हो। चलिए, कंफ्यूजन फैलाने का काम है। पंकज जी लगातार बने हुए। पंकज जी, इसका जवाब लेंगे आपसे, मैं आपके पास आएंगे। पहले मैं दिनेश सर के पास जाना चाह रहा हूं। एक लंबा सिलसिला है अपने कहने का तरीका, उनकी अदायगी चूंकि हमेशा चर्चा में बनी रहती है। इस बार की पूरी कैंपेनिंग जो उन्होंने की है उसमें भी उनका तरीका चेंज हुआ दिनेश सर। और जब एक ऐसा दौर, जबकि बहुत ज्यादा मजबूत कांग्रेस को रहना है, उस दौर में अगर ये स्टेटस बदला जाए, इसके क्या मानी सर? देखिए, मैं अब जो है ललित जी, पहले भी मैंने आपको कहा, और सिंधिया जी का हम जो है यदि पिछले 2-3 महीने का जो एक्शन है वो यदि देखें तो जो एक लीडर को करना चाहिए वो आप जो है वो कर रहे हैं। आप कहें कि अवैध उत्खनन का मुद्दा उठा रहे हैं, या ये कह रहे हैं कि तबादले में ना पढ़िए, या अपने जहाँ भी वो जा रहे हैं उनको जिस तरह से वो पत्र लिख रहे हैं, उसमें एक सियासत तो स्वाभाविक तौर पर होती है। देखिए, आप यदि सरकार से आपकी अपेक्षाएं हैं और आप को लगता है कि ये अपेक्षाएं पूरी नहीं हो रही, तो वो एक अलग तरह का विषय होता है जो पार्टी में शायद वो अपने फोरम पर उठाते हों। पार्टी फोरम पर तो अब जो भी मामला तय करना है वो सोनिया गांधी को तय करना है। कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष अभी तक बना नहीं है। यदि सिंधिया जी की वहाँ कोई पूछ परख नहीं होती तो शायद अब तक पार्टी का अध्यक्ष बन चुका होता। तो कहीं ना कहीं ये जो टकराव हम बार बार देखते हैं कि जो सिंधिया और जो है अदर कांग्रेस के नेताओं के बीच कोई तकरार चल रही है, या सिंधिया वर्सेज ऑल हो गया, उनको रोकने की कोशिश हो रही है। तो ये 40 साल पुराना इतिहास है इस लड़ाई का, कोई आज का इतिहास नहीं है। और देखिए, सिंधिया परिवार की जो छवि है या सिंधिया जी की राजनीति करने का जो तरीका है वो कांग्रेस के नेताओं को के अंदर हमेशा सुरक्षा का भाव पैदा करता है। और देखिए, वो उन्होंने कैंपेन किया, इलेक्शन में बराबर की भागीदारी थी। तो हम जब ये बात करते हैं कि उनको महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मध्य प्रदेश में नहीं मिली है, तो मुझे ये लगता है कि मुख्यमंत्री पद के अलावा उनके लिए इस प्रदेश में ऐसा कोई पद ही नहीं है। यदि वो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष को आप मानते हैं कि उसके समतुल्य है, तो उससे तो अच्छा है कि वो जनरल सेक्रेटरी हैं कांग्रेस पार्टी के, वहां राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रहे हैं। तो वो यहाँ के हिसाब से जो जिम्मेदारी उनको होनी चाहिए, पार्टी ने वो उस तरह का यहाँ डिजाइन कर रखा है कि दिल्ली में कि अभी आप वहीं रहिए। जिस दिन पार्टी ये तय करेगी कि हमको मध्य प्रदेश की राजनीति में जो पूरी कमान नई लीडरशिप के हाथ में सौंपना है, अभी तो 40 साल से एक ही तरह की लीडरशिप चली आ रही है। आप भारतीय जनता पार्टी में देखेंगे कि वहां तो पूरा जो है जनरेशन बदल गई। कांग्रेस अभी भी अपने जो है वो 70-80 के दशक के नेताओं के साथ चल रही है। तो अब ये जनरेशन बदलने का दौर भी अब कांग्रेस पार्टी में जल्दी ही आएगा। तो इसमें जो है ये इस स्टेटस से अभी ये तत्काल कोई संकेत नहीं मानना चाहिए इसका, लेकिन आने वाले दिनों में आप राजनीतिक परिवर्तन होगा, ये इसको कभी इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारी चीजें एक साथ चलती हैं। तो उसमें ये सिंधिया जी ने जो स्टेटस बदला है, बेसिकली वो स्टेटस बदलकर कोई दबाव नहीं बना रहे हैं पार्टी पर कि मैं जा रहा हूं या मैं छोड़ के चला जाऊंगा। इस तरह की चीजों से कोई दबाव बनता भी नहीं है। यदि वो दबाव बनाना होता तो वो बहुत सारे इश्यूज हैं, वो मंत्रियों को लेकर जा सकते थे, दबाव बना सकते थे। वो दरअसल बीच में ऐसा हुआ कि कर्ज माफी को लेकर उन्होंने सवाल उठा दिया तो फिर सवालों का एक सिलसिला शुरू हो गया। दूसरा, वो इतने बड़े कद के नेता भी हैं कि उनका बोलना विपक्ष को मौका भी दे देता है। खैर, चर्चा जारी रहेगी। पंकज जी के पास भी जाएंगे, आशीष जी के पास भी जाएंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना पड़ रहा है। चर्चा लगातार जारी है। इस स्टेटस सवाल क्वेश्चन मार्क खड़े हो रहे हैं, इससे और ज्यादा करीब से समझने की कोशिश की जा रही है।
सिंधिया साहब, तकरीबन 2 मिलियन फॉलोअर सिंधिया साहब के हैं। उन्होंने चूंकि स्टेटस बदला तो जाहिरा तौर पर असर पड़ता है। हमारे साथ तमाम जो मेहमान हैं वो बने हुए हैं। दिनेश सर हमारे साथ बने हुए हैं, आशीष अग्रवाल साहब हमारे साथ बने हुए हैं, पंकज चतुर्वेदी जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। आशीष जी, मैं आपके पास आना चाह रहा हूँ, कभी कभी बड़ी सहज सी स्थितियाँ आपके लिए हो जाती हैं बतौर विपक्ष में रहते हुए, स्टेटस वगैरह को लेकर या बयान वगैरह को लेकर? देखिए, निश्चित ही मैं ऐसा मानता हूं कि राजनीति को सकारात्मक तौर पे अब जाना चाहिए, विकास की बात होनी चाहिए, हमें प्रयास करना चाहिए हम राष्ट्रीय विषयों पे चर्चा करें। मगर फिर भी जो सरकार जिस दल की होती है तो उसके अंदर अगर चम्मच भी गिरती है तो निश्चित ही शोर होता है, उसका प्रभाव जनता पे पड़ता है जी। तो कांग्रेस की जब से 11 माह से सरकार बनी है तो आपस में बटी हुई गुटों में बटी हुई ये जो कांग्रेस है। आशीष जी, आपको याद है कि एकजुट विपक्ष ठीक प्रभाव डालती किसी एक आंदोलन का आप जिक्र कर सकते हैं इन 11 महीनों में कि जब एकजुट विपक्ष रहा हो? एक आंदोलन मुझे याद है जिसमें शिवराज सिंह चौहान साहब भी थे, अपने प्रदेश अध्यक्ष साहब भी थे, बाकी नेता भी थे। इसके अलावा आपको याद है कि कोई ऐसा आंदोलन रहा हो जिसमें बड़े चेहरे रहे हो? गुटबाजी की बात आपने चूंकि की है। ललित जी मुझे नहीं मालूम एकजुटता विपक्ष की आप किस तरह से देखते हैं। भारतीय जनता पार्टी तो हर स्वरूप में एकजुट है। वो बात अलग है कि हमारे यहाँ नेता ज्यादा हैं और जरूरी नहीं समझते कि हर आंदोलन में एकजुट हो जाए नेता। हो सकता है कि नरेंद्र सिंह जी उस समय संसद का प्रतिनिधित्व कर रहे हो सकता है कि शिवराज जी कुछ और काम कर रहे हो, मगर जो भी संगठन के कर्ता धर्ता के नाते जो हमारा प्रदेश अध्यक्ष तय करता है वो होता है। एक आपका आंदोलन था जिसमें जो किसानों की आवाज उठाने के लिए कैलाश विजयवर्गीय इंदौर में थे, भोपाल में बच्चियों की आवाज उठाने के लिए शिवराज जी थे। तो ये होता रहेगा और होना चाहिए। बल्कि आप ही लोग हम पे ये सवाल उठाते हैं कि क्या हम ओवर एक्टिव विपक्ष तो नहीं है। जब से 11 माह में कांग्रेस की सरकार चली है हम लगभग 2 दर्जन से अधिक आंदोलन कर चुके हैं, जनता की आवाज उठाते हैं, तो इस बात को तो सराहा जाना चाहिए। जी जी, पंकज जी आपके पास आना चाहूंगा। बहुत संक्षेप में, कहीं कोई संशय भ्रम की स्थिति नहीं, और अब जो बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां बची हुई हैं संगठन को लेकर, क्या उन पे भी जल्दी फैसला होगा? देखिए ललित जी, मैंने जहां तक जिम्मेदारियों का जिक्र किया आपसे पहले भी कहा कि कांग्रेस पार्टी में जिम्मेदारियों का निर्धारण खासतौर से सिंधिया जी जैसे बड़े कद के राजनेता के लिए दिल्ली में कांग्रेस पार्टी का आलाकमान तय करता है, और वो आलाकमान तय करने के बाद जो निर्णय होता है वो सबको स्वीकार होता है। इसीलिए मैंने कहा कि सिंधिया जी ने पहले भी कई बार कहा कि राजनीति उनके लिए जनसेवा का माध्यम है, और कांग्रेस पार्टी के तहत उनको जो भी जिम्मेदारी दी गई, चाहे दिल्ली में कोई पूर्व की जिम्मेदारी रही जिसमें वो मंत्री से लेकर मुख्य सचेतक रहे लोकसभा में, और आज की परिस्थितियों में तो जो दायित्व मिलेगा उसका निर्वहन करेंगे, उसमें कोई संदेह की बात ही नहीं। जी, दिनेश सर के पास में आ रहा हूं। सर बिल्कुल 20 सेकंड, बड़ा क्रेज हो गया आजकल जनसेवक शब्द का, हर कोई लगा रहा है, हर कोई कह रहा है कि मैं जनसेवक हूं, बड़ा क्रेज हो गया इसका, नहीं? बहुत शॉर्ट में सर। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ललित जी, आपको फिर आप यदि 11 महीने पहले जाएंगे तो एक कोट आया था सामने, समय और धैर्य। बहुत बलवान जो है योद्धा है, जो अभी आप देखिए कि धैर्य बरकरार है, धैर्य नहीं है। जब समय आएगा तो वो जो है, वो भी हम जो राजनीतिक परिवर्तन देखना चाहते हैं तो वो होते हैं, जो जनता की अपेक्षा होती है, पार्टियां उन पर चलती हैं, क्योंकि ये जो है कोई आखिरी पड़ाव नहीं है, ये तो शुरुआत है, राजनीति में चलती रहती हैं। तो मुझे लगता है कि अभी समय कुछ और बाकी है, तो समय के साथ चीज़ों को देखना चाहिए। जी जी, तो आप तीनों बहुत अच्छे मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी सोच रहा हूँ कि जन सवाल करता अब लगा लिया जाए, उससे थोड़ा सा वजन आ जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। बदल गया स्टेटस, इन सब के बीच एक सफाई भी आ गई कि कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिसके 2 मिलियन फॉलोवर होते हैं उसे जनभावनाओं के हिसाब से चलना ही पड़ता है। इसी के साथ नमस्कार।